3 मौके ऐसे हैं जिन पर आपका चुप रहना बेहद ज़रूरी है, और 3 बातें ऐसी हैं जो आपको शर्मिंदगी से बचा सकती हैं। वीडियो एंड तक देखना आपका बेहद ज़रूरी है। शाहिद इमरान मेरा नाम है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और 20,000 से ज़ायद लोगों का शुक्रिया जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और 10 लाख के करीब लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उनका बेहद शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये 3 बातें जो आपको मुख्तलिफ मौक़ों पर शर्मिंदगी से बचाती हैं, और आपने इनसे बचना है ताकि आप शर्मिंदगी से बच सकें। सबसे पहली बात कि कभी भी आपने गुस्से में कोई फैसला नहीं करना, गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है, गुस्से में कोई बात नहीं करनी, गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं आपने लेना, वरना आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आप गुस्से पर काबू पाना सीखें। गुस्से में आप ऐसे फैसले कर जाते हैं, लोग अपनी बीवियों को डिवोर्स दे देते हैं, औरतें अपने बच्चों को ज़िबा कर देती हैं, बंदा अपनी बीवी को मार देता है, बाद में सारी ज़िंदगी पछताता है। आप जॉब छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, अपने पार्टनर से बिजनेस अलहदा कर लेते हैं। गुस्से में आकर आप अपने बच्चे को मारते हैं, बाद में आप खुद को कोसते हैं। ये वो काम है जो आपको बाद में शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो जब आप गुस्से की हालत में हो, सबसे पहले तो आपने कोई फैसला नहीं करना, कुछ अमल नहीं करना, थोड़ी देर के लिए आपने साइलेंट हो जाना। नंबर 2, जब लोग आपकी बात पर ध्यान ना दें, आप कहीं पर बैठे हैं, आप बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी बात ही नहीं सुनते, तो वहां पर आप शर्मिंदा होते हैं। उस वक्त तक ना बोलने जब तक आपका नाम लेकर आपको मौका ना दिया जाए। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान का जब अकल बढ़ता है तो उसकी बातें कम हो जाती हैं, उसके अल्फाज कम हो जाते हैं। तो आप जहां पर बैठे आप महसूस करें कि आपकी बात की वैल्यू नहीं है, तो आप वहां पर कभी अपना मुंह ना खोलें, आप मुंह बंद रखें। वहां पर बात करने की आपको जरूरत ही नहीं है जहां पर आपकी बात को वैल्यू नहीं किया जाता। तीसरी और आम वजह यह है कि जब आप किसी को सुनना चाहते हो तो आपने उस मौके पर चुप रहना है, आप शर्मिंदगी से बच जाएंगे। यानी तीसरा वो मौका है कि जब आप किसी को सुनना चाहते हैं तो आप उसको मौका दें, उसको बोलने दें, आप अपने अल्फाज कम कर दें, वहां पर भी आप शर्मिंदगी से बच जाएंगे। अगर कभी आपने गाड़ी में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि कार की बहुत बड़ी स्क्रीन फ्रंट पर होती है सामने देखने के लिए, ताकि विजन क्लियर हो, आपको सब कुछ बड़ा और वसी नजर आए। इसी तरह उस स्क्रीन के आगे एक छोटा सा शीशा होता है जिसके बैक सीन जिसमें नजर आता है, पिछली चीजें देखने के लिए, जिसको बैक व्यू, रियर व्यू कहते हैं, पीछे देखने के लिए। तो वो शीशा इसलिए छोटा है कि पीछे देखना इतना जरूरी नहीं है। पीछे देखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, छोटी सी जगह, और आगे देखने के लिए आपको बड़ा व्यू चाहिए, बड़ा विजन चाहिए। इसी फिलॉसफी के तहत जो आंखें हैं वो फ्रंट पर हैं, बैक पर नहीं है। अगर आंखें बैक पर होती तो इसका मतलब ये होता कि पीछे देखना भी जरूरी है। आगे आंखों का मतलब ये है कि जो कुछ है वो सामने है, आगे, और आपने आगे ही देखना है। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद साबित हुई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।